आज 8 मार्च 2025 का दिवस है। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय महिला दिवस को मनाने के संबंध में ऐसा माना जाता है कि देखा जाए महिलाओं ने कितनी आर्थिक उन्नति की है, कितनी सामाजिक उन्नति की है और कितनी गृह उन्नति की है। इसलिए हम सभी लोग प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल्य निष्ठा सुखमय समाज के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। इसलिए हर एक महिला को अपने को विकसित करने के लिए पुरजोर लगाना चाहिए। जब एक महिला विकसित होगी, विवेकवान होगी, बुद्धिमान होगी, शिक्षित होगी, तभी वह अपने समाज का सही से निर्माण कर पाएगी। क्योंकि प्रत्येक बच्चा उसका प्रथम शिष्य, उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी माँ ही होती है। हर महिला को जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज सही तरीके से निर्माण कर पाएगा। 1830 में जन्मी सावित्रीबाई फूले जो एक महान सुधारक महिला थीं, जिन्होंने महिलाओं की स्थिति को देखते हुए कि अधिकांश महिलाओं को भोग का साधन, मनोरंजन का साधन माना जाता है और उन पर किसी प्रकार का उन्हें सामाजिक समानता नहीं है, शिक्षा करने का अधिकार नहीं है, इसलिए वे पिछड़े वर्गों में आती हैं। उन्होंने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले राव के सहयोग से महिलाओं को शिक्षा दिलवाने के लिए पुरजोर प्रयास किया। वह प्रथम महिला थी जिन्होंने महिलाओं के समानता और शिक्षा के अधिकार को दिलाने के लिए कार्य किया और उन्होंने अपने एक विद्यालय का भी निर्माण कराया जिसमें महिलाओं को पढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने समाज सुधार में अपनी अच्छी भूमिका निभाई। विधवा महिलाओं का पुनः विवाह में कराने में सहयोग किया और बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाई, जिससे महिलाओं का स्तर काफ़ी सुधरा और समाज में उन्हें जीवन जीने का सही अधिकार मिला। महिलाओं को सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा की ओर प्रेरित करके, शिक्षा की ओर प्रेरणा दे करके समानता का अधिकार दिलाया, शिक्षा का अधिकार दिलाया। जिन्होंने पढ़ लिख करके, शिक्षा अध्ययन करके अपने अधिकारों के प्रति लड़ना, अपने कर्तव्यों के प्रति लड़ना, अपना हक मांगना और अपने दायित्वों के प्रति सक्रिय रहना, ये सब अधिकार सावित्रीबाई फूले की देन है। तब जाके महिलाओं ने अपना विकास किया। आज के समय में महिलाएं शिक्षा ग्रहण करके ऊंचे ऊंचे पदों पर आरूढ़ होती हैं। वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने विकास किया, जिसके लिए महिला सशक्तिकरण बस भी बनाया जाता है और महिलाओं को अच्छा योगदान भी दिया जाता है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में भी व्यवस्था की है कि 6 साल से लेकर 16 साल तक की सभी लड़कियां अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगी और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगी, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगी, तभी उनका जीवन सार्थक होगा। महिला दिवस के अवसर पर मैं एक बार सभी माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूँगा कि समाज में दुनिया के रसिक घूम रहे हैं, दुराचारी व्यभिचारी भी बहुत घूम रहे हैं। इनसे बचाव और बचने के लिए आपको किसी की मोहताजी की आवश्यकता नहीं है। आप अपने चरित्र का सुंदर निर्माण करिए, फैशन मत करिए,
साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, अच्छे कपड़े पहनिए। आपका चरित्र ही सबसे उत्तम है, आपका चरित्र ही आपकी शक्ति है। आप चरित्रवान होंगी तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं जो आपकी तरफ टेढ़ी नज़र से देखे। एक बार की घटना है कि एक आश्रम में साध्वी रहती थी, तो वहाँ पर कुछ चोर चक्का चंडाल व्यक्ति आए। वह लूटपाट के इरादे से आए और उन साध्वी बहनों ने देखा कि यह व्यक्ति गलत दृष्टि से आ रहे हैं, इनकी भावना ठीक नहीं है, ये चोरी भी कर सकते हैं, बेइज्जती भी कर सकते हैं, बदनामी भी कर सकते हैं। उन्हें अपने तेज और अपने चरित्र पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा इन्हें आने दो। जब वह आश्रम की ओर बढ़े, वो बहनें अकेली और निहत्थे थी। उन्होंने उनकी भावना को समझ लिया, लेकिन उनको नहीं एहसास होने दिया कि हम आपकी भावना को समझे। वह बहनें जाकर के उन बदमाश लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, कहती हैं आइए भाई साहब, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। वह वहाँ उनको बैठालती हैं और हर बात में भाई जी कह करके उन्हें संबोधित करती हैं और उन्हें पानी पिलाने को देती हैं और कुछ उनको ज्ञान भी देती हैं। और कुछ ज्ञान ऐसा देती हैं कि ना तो इस दुनिया में नर है और ना ही नारी है, ना कोई सुखी है, ना कोई दुखी है, ना कोई संत है, ना कोई बदमाश है, सब अपने अपने कर्मों से होते हैं। ऐसा ज्ञान दे करके वह लोग अपनी इच्छा और भाव चेंज कर देते हैं कि इतनी सुंदर देवियाँ और मैं इनके लिए क्या बुद्धि विवेक में लाया, कचरा भर करके लाया, गोबर भर के लाया, अब मैं इनके साथ ऐसी भावना नहीं रखता हूँ। वह दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और वो चलते चलते यह भी बता देते हैं कि मैं गलत नियति से आया था, गलत इरादे से आया था, लेकिन आपके चरित्र से, आपके प्रताप से, आपके तेज से मैं कुछ नहीं कह पाया, आपकी वाणी से कुछ नहीं कह पाया। और बेअंत में बहन जी करके और पैर छू करके निकल लेते हैं। यदि लड़कियां स्वयं चरित्रवान हैं, उनका तेज है, ईमानदारी है और फैशन नहीं है, किसी तरह का व्यसन नहीं है, तो यकीन मानिए समाज में किसी की हिम्मत नहीं है जो उनकी तरफ नज़र उठा कर भी देखे। इसलिए सभी बेटियों से अनुरोध करूँगा कि अपनी सुरक्षा के लिए आप स्वयं चरित्रवान रहिए, होशियार रहिए, सावधान रहिए और सहनशीलता का सहनशीलता का गुण अपने अंदर विकसित करिए। आपका कभी कुछ